खबरें आ रही थी कि भाई घंटे की परफॉर्मेंस चल रही है, शबेराती की परफॉर्मेंस चल रही है, टेपी की परफॉर्मेंस चल रही है, साथ साथ दामाद की भी कुछ ना कुछ चलती हुई आपको नजर आ रही थी थोड़ी, तो फिर भी थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। मगर अब जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अलग ही लेवल की आ रही है। मतलब वो इस कौन तरह है खबरें वो आ रही खबर है है? कि लोग उसको कह रहे हैं शौकर है। लोग उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी कैसे। लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बड़ी ज्यादा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है जनाब इस तरह की जो है ना, एक तो परफॉर्मेंस नहीं, फिर उसके बाद से इंजरी की खबरें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं। अब ये एक इंजरी तो शाहिद की आ गई है, सबको पता है, तो आ गई ठीक है। दूसरे की तो बैटिंग में इंजरी है, अभी और भी आने वाली है। इस गांव से कभी अच्छी खबर तो आई नहीं। ना बुखार आता है, ना ख्वाब आता है, ना 20 बॉलों में 50 आता है, ना तबीयत खराब होती है, ना इंजरी आती है। यानी कि कुछ कर लेगा, ऐसी बात नहीं है, कर लेगा। सबके साथ कुछ ना कुछ निकल के आता है। मगर इसके ना तो 20 बॉलों में 50 आता है, ना 30 बॉलों में 50 आता है। बल्कि जब इसका 50 आता है वो उस टीम की बत्ती बन जाती है, जिसकी तो उस टीम की बत्ती बन जाती है। और आज इसने एक ओवर में 18 रन दिए हैं शाहीन ने। 19 रन यार, ठीक है 19 रन। हाँ, लोग यही बता रहे थे कमोबेश के यार इतने सारे रन जो है और जो वो उसने दे दिए हैं। और पाकिस्तान के स्क्वाड में भाई क्या ये, हम तो अभी हारिस रऊफ का ही रोना रो रहे हैं। क्या हारिस रऊफ तो जो है वो आपको कहीं से भी मैच हरवाने की जो है वो सलाहियत रखता है, और हर मैच का 40वां कर देता है वो। हाँ लेकिन भाई ये हाँ ये सही बात है। 40वां मतलब 40 रन, हर मैच के 40 रन पक्के हैं उसके। नहीं वो जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। अच्छा, अब शाहीन का मसला ये है कि यार एक ही एक ऐसा बॉलर था जिसको देख के लगता था कि कुछ हो जाएगा। हाँ कुछ हो जाएगा, जिसके बाद से ऐसा लगता था कुछ ही हो जाता है वो। मगर ये कि मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वाकई शाहीन के साथ सीरियस इंजरी, कोई सीवियर इंजरी, कोई ऐसी इंजरी जिसको शाहीन लेके भाग नहीं सकता है, जिसके लिए शाहीन नहीं ले सकता, तो उसको मोटिवेशन के लिए भी ना सोचा जाए आदमी को। ये ना हो कि उसके लिए बोले कि तुम ब्रांड एम्बेसडर बन के चलो हमारे साथ T20 जैसे 2022 में लेके चले गए थे। तो जो खबरें आनी जरूरी थी कि यार वैसे तो पाकिस्तान के ओवरऑल 32 प्लेयर 32 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ लीग्स के अंदर कार्रवाइयां डाल रहे हैं, जिसमें IL T20 है, जिसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है और साथ साथ बिग बैश लीग चल रही है। साउथ अफ्रीकन लीग के अंदर शायद पाकिस्तानी नहीं गए क्योंकि वहां शायद इंटरेस्ट कुछ और है फ्रेंचाइज ओनर्स के, तो शायद वहां पर नहीं लिया गया, वो अलग चीज है। मगर उसकी क्वालिटी बड़ी खराब आई है, ये बता दूं मैं आपको। मैं आज देख रहा था साउथ अफ्रीकन T20 को, हालांकि मेरी पसंदीदा जगह जो है ना पाल, वहां पे खेला जा रहा था पाल के अंदर, मगर उसके बावजूद जो है ना वो क्वालिटी जो साउथ अफ्रीका की कही जाती है ना कि यार रग्बी में जिस तरह के मैचेस आते हैं उनके देखकर मजा आता है आपको, बिल्कुल जिस तरह के फुटबॉल की उनकी ANC वगैरह, इंटरनेशनल क्रिकेट की तो बात अलग है। मगर ये कि जिस तरह की T20 में इनकी क्वालिटी आई है ना, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, लानत है मेरी तरफ से, बल्कि यूनिवर्सल लानत दे दूंगा। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि लीग के अंदर सारे लोग चल लग रहा है नेट का रुक जाओ, आप बोले मैं करता हूँ। नहीं, एक मिनट देख लेना, ही ना आवाज ही हाँ वो कुछ उस पे तो सही नहीं आ रहा, तो थोड़ा स्लो है, मैं उस पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये पकड़ा हुआ कौन सा है? बड़ा मुश्किल से पकड़ता है भाई। नहीं मैंने तुम लोग हाथ किया था, आप बोले शिफ्ट हो गया। तो जो क्वालिटी है वो तो आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा, हमारी क्वालिटी भी गिरी हुई थी। वजह ये कि हम साउथ अफ्रीकन लीग की बात कर रहे थे तो हमारी क्वालिटी भी गिर गई, जिससे उनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी गिरी हुई। बिल्कुल। तो अब मामला जो है वो पाकिस्तान के आसान होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो कम से कम ये ख्वाब देखते थे कि शायद वो पाकिस्तान को कभी सर्व करना। खुशखबरी इस सेंस में बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपके कुछ बॉलर पिट रहे हैं, कुछ बैट्समैन नाकाम हो रहे हैं। ये तो पहले से ही नाकाम थे, ये तो पहले से पिटते हुए आ रहे थे। इनके साथ तो मसला ये था कि यार जब खेलेंगे जब पिटेंगे, जब खेलेंगे जब पाकिस्तान को मैच लग जाएगा। मगर शाहीन एक ऐसा बॉलर था आपके पास, इसको देख के लगता था कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, मगर वो चट्टानों शाहीन है बसेरा कर पठानों की दुकानों पर, मगर वो चट्टान तक न कभी पहुंच पाया, ना ही टीम को उस चांद तक लेके जा सका, सिवाय कुछ दिख रहा है कि घंटे के एनालिस्ट मेरे घंटे के एनालिस्ट है। मैं कहा घंटा देख लिया करो, पहले घंटा देखकर आया करो फिर बताया। तो ये जो मामला है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस मरतबा खुशकिस्मती के दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि आज एक मरतबा फिर एशिया की सेकंड बेस्ट बच्चों को मार दिया पाकिस्तान अंडर-9 सेकंड बेस्ट बच्चे जीत गया। हालांकि समीर बेचारा सिफर पर आउट हो गया था, दादा लगाइए समीर लानती तो सिफर पे आउट हो गया। लोग मेरे पीछे पड़ गए, कह रहे आप बताओ वो सिफर पे आउट हो गया। मैंने क्या हर रोज थोड़ी रन करेगा? नहीं वो बेस्ट टीम के अगेंस्ट बारी नहीं लेता। अब जिसके नाम के आगे बाबर से लगवा दो ना कुछ, है बॉब्जी से अच्छा खासा कामयाब जा रहा था, बेकार में उसके मुंह से जबरदस्ती निकलवाई सुस्ती की दुकान, बस अब वो बन गया सुस्ती की दुकान है।
लानत पड़वा दी, फारिग ही रहेगा वो, उसके मुंह से निकलवा दिया नाम, ऐसा नाम निकलवा दिया कि उसकी बैटिंग चली गई, हवा लग गई। अवामी कर दो तुम उसे पबजी से मिला के। मगर जो कुछ उस बच्चे ने आज काम उतारा है ना, एशिया की सेकंड बेस्ट बच्चे, यानी कि एशिया के 19 साल के इससे जबरदस्त बच्चे हो ही नहीं सकते। वाह भाई वाह। अगर देखा जाए तो सब 29 19 के कहे जा रहे हैं अफगानिस्तान को। कह रहा है भाई मुताहिर आलम कह रहा है अब क्या करना चाहिए बाबर को। अबे बेटा मैं पहले हमजा फारूक का बता दूं तुम्हें, जिसने आज निकाब शफीक के साथ मिलकर आखिरी विकेट पे 54 बॉलों पे 10वीं विकेट की जो पार्टनरशिप है, जहां पर इम्पॉसिबल हो गया था और यकीन हो गया था लोगों को कि अब पाकिस्तान हार गया, अब सरफराज की बत्ती बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोग निकले में अपना एजेंडा लेकर सरफराज के पीछे पड़ गए। एक बात सुन ले तू, मैं बहुत बर्दाश्त कर सरफराज के मामले पे बर्दाश्त नहीं करूंगा तेरी, में तू इधर उधर भी उड़ा रहा है ना बैठ के पतंगे काट रहा बेकार में, शीशे वाला मांझा लेकर। मैं तुझे बता दूंगा ये शाहिद अनवर, ये राव इफ्तिखार अंजुम इससे पहले 2-2 मरतबा अंडर 19 की टीम को लेके जा चुके हैं। अगर ये वाकई जबरदस्त कोच थे तो घंटे के ये लेकर क्यों नहीं आया कोई कप वहां से उठाकर अंडर 19 के लिए? ये तीसरी मरतबा गए। ये बात बताओ कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट में एक आदमी ऐसा होता है अंडर 19 के अंदर जिसके पास जीत है। अबे जिसके पास जीत है वो ये खुद, उससे आज सवाल हुआ एक पॉडकास्ट के अंदर, फवाद आलम भी आपको बताया वो पॉडकास्ट करने लगे, उनकी पॉडकास्ट में सवाल हुआ कि उससे सवाल अच्छा किया था, वो ये किया था, सरफराज तेरी कामयाबी में इंडिया का बड़ा हाथ है तेरी कामयाबी में इंडिया का बड़ा हाथ है। अच्छा वो 3 फाइनल अंडर 19 वाला चैंपियंस ट्रॉफी, फिर ये जो बच्चों को जिताया। हालांकि वो चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, उसने बोला ऐसी बात नहीं यार, मैंने बेस्ट टीम को हराया, मैंने बेस्ट टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया, और मैंने जो कार्रवाई डाली, मेरी परफॉर्मेंस जो थी, मेरी तो इतनी नहीं है, बाकी जो टीम थी उससे सारी परफॉर्मेंस थी। 2006 का उसने वाकया सुना है अंडर 19 का, खास तौर पे अनवर रामिस कह रहा है वो कहता है कि हमजा कैसे कर लेता है। मैं ये कह रहा हूँ वो जो घंटे के लोग, रामिस हमजा पता नहीं कैसे कर लेता है, और जिस तरह भी कर लेता है। जो 2000 जो सरफराज अहमद की इस मेंटोरशिप को कह रहे हैं कि सरफराज ने कुछ नहीं किया। अबे 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था तो ये होटल में लेटे हुए सो रहे थे, इनको ये बताओ कि तुम तो सो रहे थे, तुम्हें कैसे पता चला वहां पर क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने क्या किया? स्पॉट फिक्सिंग क्या है? बातें इनकी इतनी बड़ी बड़ी आती है, खार पता नहीं क्या है सरफराज के नाम से। यार तुम्हारा कौन सा उधार ले लिया भाई उसने? तुमसे अगर बड़ा खिलाड़ी बन गया तो क्या वजह है? मतलब शाहिद अनवर क्या उधार देता है तुम्हें? वो तो बेचारा पूरी टीम मैनेजमेंट का नाम लेता है कि शाहिद अनवर साहब ने ये किया, तो उसने तो नहीं कहा कि मेरा नाम लो। बच्चा बूटा सारे अली रजा से लेकर नीचे आखिर तक समीर मिनाज तक सब उसका नाम ले रहे, बल्कि समीर मिनाज के अब्बू ने नाम लिया कि सरफराज की वजह से मेरे बच्चे ने रन किया और खत्म हो गई बात ही खत्म हो गई। उसने बोल दिया पता नहीं कौन सा बासी मुंह लेकर निकलते हो और बेकारी में ये वाली कहानियां डालते हो। हमें किसी पुरानी बेकरी के सबसे घटिया पापे नहीं, मैं अगर कुछ बोलता नहीं तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि तुम चौधरी का चांद हो गया तुम्हें। 2 दिन पुरानी रखी हुई पैक डबल रोटी। हाँ, अब बातें ऐसी है कि शाहिद अनवर है कौन? जुम्मे के जुम्मे बटने वाली इफ्तार की फ्री शीशी। शाहिद अनवर जो है वो डोमेस्टिक का बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज। तो पहले क्यों नहीं जितवा दी इसने ट्रॉफियां? अगर शाहिद अनवर इतना ही बड़ा था तो ट्रॉफी दिखवा देता भैया। तू भी कुछ ज्यादा मैचेस खेल लिया था पाकिस्तान से, मैं बहुत बड़ा बर्दाश्त किया मैंने, आज मगर बर्दाश्त किया मुझे सुन के। वो बेचारा जो है वो क्रेडिट दे रहा है, आप जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे हो। बेटा सरफराज का नाम खाने के बाद ले लिया करो, खाना भी हजम हो जाएगा। सरफराज का नाम सुबह उठ के ले लिया करो, दिन अच्छा गुजरेगा तुम्हारा। सरफराज का नाम किसी टॉक शो में पहले जहन में लिया करो। भाई आप फिर आगे दिल बनाने आपके चक्करों में होते। अच्छा बात हो रही थी शाहीन की यार, ये सरफराज खान बीच में आ गए, ये हर जगह आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे भी नजर आएगा आपको, क्योंकि ये है अड़ियल। अड़ियल है ये पता है काम उतार रहा है पूरा नीचे बच्चों को तैयार करके। आज आखिरी विकेट ये कह रहा है मैं पाकिस्तान को वो लड़के देके जाऊंगा क्या, बस क्या जो जीतेंगे। हाँ जो जीतेंगे इसलिए हट रही है। ये कह रहे फिर इनको कौन पूछेगा ये जो बैठ के तज्जिया करते? नहीं वो बाबर असल में प्रेशराइज हुआ है। नहीं मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि वो बुमराह को 6 छक्के मारेगा, घंटा हुआ है। खबर निकल गई है कि बुमराह को वर्ल्ड कप में 6 छक्के। अबे 2 टके के एनालिस्ट मुझे ये बता, बुमराह के अगेंस्ट अब खेलेगा भी वर्ल्ड कप? जो इसकी कार्रवाई है बीबीएल के अंदर, यही तो बात है कि बुमराह को किस तरह से करोगे यार तुम? कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ चलो वो कुछ चोपड़ा ओपड़ा टाइप की जो पार्टी है वो तो कह ही रही है कि यार बुमराह को छक्के मार लेते हैं तो डॉक्यूमेंटरी बन जाती है। मार ले भाई, बुमराह की बबूमा ने बजाई टीम ने मिलके, उस वक्त तुम्हारे मुंह से कुछ ना निकला। वो कह रहे हैं भाई हसनैन कियानी साहब के नो बाबर एंड हारिस। अरे तो हम तो भाई इसके तो मतलब कुल करवाए जा रहे हैं, चिल्ले कटवाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा तो 4-5 लोग अभी से बिठा दिए। जी हाँ,
कोई नींबू लेके बैठा हुआ है, सही बात है, कोई मिर्चे लेके बैठा हुआ है, कोई बैठना भी चाहिए। छोटे वाले मुनक्के लेके मुनक्के समझ गए, मुनक्का सुबह सुबह खाना चाहिए जो। नहीं मुनक्के में सुई लगा के जो दीवार पे चिपका देते हैं अच्छा, वाले वो मुनक्के, मुनक्का। बड़े वाले मुनक्के जो होते हैं, वो 3-4 लोग मैंने बिठाए में ये वाले के यार इनको कम से कम ख्यालात से दूर रख के सिलेक्टर के जहन जी में हाँ। ये घंटे के ख्यालात ना है मेरे अच्छा, कि क्यों? यार टेपिया पकड़ लूं, घंटे का किक आज हसन अली ने तो अच्छी बॉलिंग कर दी, 2 आउट किए, 36 रन देके उसने, इस पर सबसे बड़ी 36, 37 और 62, 63। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ। जो सबसे बड़ी लानत सरफराज ने दी है ना, वो हसन अली पे दी है। अच्छा, उससे सवाल हुआ, उसने बोला यार ये कौन सा ही है? एक तो सबसे पहले जिसने किंग बोला उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। किसको किंग बोल दिया? इसी ने किया था ना गेम। हाँ, टीम में उसको किंग बोलते हैं। हम तो कहते जो भी होगा बॉक्सी कर लेगा, घंटे का बॉक्सी कर लेगा, ये बॉक्सी कर लेगा, ये लाना बॉक्सी ले आएगा, वो करता है बॉक्सी ले। वजह ये थी कि तुम जुगाड़ों में हमें तुमने हवा भी माल कर दिया बॉक्सी को। मसला ये है कि हमने तो तुम्हें मना, हमने तो ये कहा था कि इसको पाकिस्तान से घंटे का किंग चलने दो, अगर तुमने बीबीएल में भी बजवा दिया इसको, हमारा कसूर तो नहीं है इसके अंदर यार। मसला ये है कि सही बात है, आमिर की अब बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है कि नेशनल ड्यूटी छोड़कर अगर आप किसी आमिर कह रहे हैं ना ये चलाएंगे अपना, तो फिर भैया आपके वो तो नहीं कह रहे, आमिर भाई जो आते हैं कभी कभी, नहीं वो वाले आमिर भाई तो आमिर भाई आ ही नहीं रहे, वो 2-3 दफा आए थे, अच्छे आदमी थे वो। आमिर भाई जब से आप वो भी यही कह रहे थे, कल सोया मैं उनका, आमिर भाई वो भी यही कह रहे थे, सब तो सजीर भाई रह गए मार्केट में, दिल में लाते रहते हैं। शाहीन का अफसोस भी है यार, सारी आलू गोश्त पार्टियां। वजह ये कि उसको देखकर फिर भी ये लगता था, देखिए T20 में शाहीन की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी है। एक ही बॉलर है जो पिटता भी है, विकेट भी लेता है, ठीक है। ओडीआई के वो कप्तान बने, मेरे ख्याल में यार बीपीएल सूट नहीं किया इन खिलाड़ियों को, मुझे ऐसा लगता है कि बीबीएल में जाने से पहले इनको पहले चिल्ला विल्ला कटवा लेना था, दुआ हुआ करवा लेनी थी। अच्छा, मगर भी करानी थी। रिजवान ने कहा था सब वहीं आ जाओ, मैं वहीं करा लूंगा। अच्छा, उसने कह दिया कि सब वहीं आ जाओ, मैं वहीं करा दूंगा। वाह भाई वाह, जो कराया है वो काम ना आया, बिल्कुल ही निकल गया। वेरी नाइस, दुआएं उन्हीं को लगती हैं, लवली लवली हो मेरी दुआएं उन्हीं को लगती हैं और जो यकीनन इस काबिल होते हैं कि उन पर दुआ लगे, जो कम से कम जिनके पास इतना होता है कि यार वो उनको दुआओं की जरूरत है। जब परफॉर्मेंस ही ना हो तो दुआएं किस पे, घंटे पे लगेगी। कहानियां में शाहीन का अफसोस जरूर है। नहीं शाहीन आज पहले भाई आज एक शॉट किया, क्या है जो पहले एक कैच लेते हुए मैथ्यू शॉट का, जब वो ग्राउंड पे गिरे और उसके बाद वो दोबारा बॉलिंग ना करा सके और उसके बाद वो चले गए। पहले 2 ओवर में 7 रन दिए उन्होंने, उसके बाद तीसरे ओवर में 19 रन। मारने वाला जो था ना वो इटली से आया था। सलमान मिर्जा को तो वैसे ही खेलना चाहिए भाई। कौन कह रहे शाहीन की जगह क्यों? सलमान मिर्जा वैसे ही खेलना चाहिए। शाहीन तो अभी किसने कहा तुम्हें कि शाहीन का ये जरूर सुनने में आ रहा है, खेलना चाहिए उसको, वैसे ही खेलना चाहिए। टैलेंटेड बॉलर है वो, मतलब स्विंग भी करता है, तेज भी करता है, तो उसकी एक क्लास तो है ना यार, आपको उसको तो खिलाना चाहिए आपको हर हाल में। और दूसरा मैं ये भी बताऊं आपको कि शाहीन का बीबीएल का सीजन ओवर कह रहे हैं लोग के हो गया, क्योंकि इंजरी है। मैं तो चाहूंगा कि यार ऐसी कोई चोट हो, ऐसी कोई इंजरी हो जो यकीनन कुछ दिनों के लिए हो और उसके बाद चीजें खत्म हो जाए। देखिए यार, परफॉर्मेंस के बगैर अगर टीआरपी चलती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती मुझे, परफॉर्मेंस के बगैर नहीं लगती। भले आप सिडनी के साहिल पे नंगे होकर तस्वीरें खिंचवा लें जिसमें जबरदस्ती के 6 पैक नजर, वो 6 पैक आपके नहीं है भैया। हाँ, इतने मोटे मोटे पेट के ऊपर आप नंगे चड्डी के अंदर खड़े हो गए और आपको लग रहा है 6 पैक इफ्तिखार के हैं 6 पैक। जब उसने ट्रिनिडेड टोबैगो के अंदर टी शर्ट उतार के साहिल पे खड़े हो गए थे नंगे और वो हाथ यूं कर लिए थे उन्होंने, और ये प्रूफ किया उन्होंने अभी ये प्रेसिडेंट कप जीतकर कि मैं नंगा भी होता हूँ तो नंगा भी कर लेता हूँ, मैं ट्रॉफी भी जीत जाता हूँ, जीत कर भी गया यहाँ से। सही बात है। तो सबसे पहले तो वो अंडर 19 का बच्चा हमजा ज़हूर, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बैटिंग यार। आज उसने ऐसे वक्त में जब 6 रन से ऊपर का एवरेज चाहिए था, 1 विकेट बाकी थी, निकाब शफीक का मुझे अंदाजा नहीं था कि वो करेगा, मगर उसने आज अफगानिस्तान के तमाम बॉलर्स को, बोले सीधे हाथ का हो, बोले उल्टे हाथ का हो, बोले कराने वाला हो, उससे किसी को नहीं बख्शा, किसी का छक्का, किसी को यार उसने बड़ा अच्छा किया है, बहुत जबरदस्त बैटिंग करी है। ये बता दूं मैं आपको, देखने वाला मैच था, लाइव स्ट्रीमिंग आ रही थी। फिर मैं कहूंगा कि एक मरतबा यार जो विजय हजारे ट्रॉफी दिखाने वाले लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि जिम्बाब्वे से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है अंडर 19 की ट्राई नेशन की, तुम्हारे पास फैसिलिटीज नहीं है। फिर भी एक मिसाल मैंने यहाँ पे दे दी है। शाहीन के लिए मेरा सिर्फ इतना ही है यार कि शाहीन को कम से कम फुली फिट ना हो तो कम से कम शाहीन से को जो है ना मशवरे के लिए रख लेने चाहिए बच्चों को साथ। कम से कम शाहीन ये तो बताएगा कहाँ पे बॉल करनी है, कहाँ पे बॉल नहीं करनी है।
मगर T20 वर्ल्ड कप नहीं, ये मैच पाकिस्तान जीता, मैंने देखा नहीं, 3 विकेटें गिरी हुई थी, पाकिस्तान प्रॉब्लम में था अंडर 19 में जिम्बाब्वे वाली ट्राई सीरीज में यार 200 आज हाँ 26 रन किए हाँ ने। हाँ, वो अच्छे रन किए थे। 47 ओवर में आउट कर लिया। मैं जरा वो निकाल लूं क्योंकि मुझे बस किसी ने छेड़ा, लोगों ने बोला अबे वहां से भाई वो आपका समीर आउट हो गया सिफर पर। समीर आज सिफर पे आउट हुआ। सिफर पे तो मैंने कहा फिर रोजाना थोड़ी रन बनाएगा वो। देखो उसकी वजह वासी ने बता दी है तुम्हें कि उससे बेकारी में ऐसा नाम निकलवा लिया जो वो देखना पसंद नहीं करता, उसको पता भी नहीं होगा कि ये कभी चौके वौके भी मारते हैं। उसको मैं ख्याल में ट्रैप किया गया, उसको ये कहा गया होगा मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुम ये बोलना कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है। देखो जो उसका बेस्ट था वो निकल लिया, एशिया की सेकंड बेस्ट बच्चों के अगेंस्ट सिफर पे आउट हो गया। सेकंड बेस्ट बच्चे इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम राशिद खान कह चुके हैं। हाँ यार 9 विकेट बड़ा नैरो जीता पाकिस्तान, 3 बॉलों पहले जीत गया, 61 रन मुश्किल ही से जीतना था। मैं यही तो देखना चाहता हूँ, 3 विकेट। अच्छा वो उस्मान सादत जो है खेल रहा था तो वो कर गया, वो नहीं ये तो उनका है। 3 विकेटें गिरी हुई थी आई थिंक, देखे ना कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन उसकी, ऐसी थोड़ी कप्तान बना हुआ था, चश्मा लगा के ब्लैक घूम रहा था। यहाँ पर वो उसने कुछ नहीं किया एशिया का। नहीं असल में तो हमजा जहूर है ना, हमजा इज बेटर देन बाबर। 51 बॉले 68 रन, 51 बॉले, इसको भी पकड़ सकते हैं। और ये जिस कंडीशन में इसने रन्स बनाए ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल इस कदर चैटिंग थी, इस कदर चैटरिंग हो रही थी आपस में वहां पे इंडियन पाकिस्तानी। निकाब शफीक ने कम से कम 9 गेंदें रोक ली। हाँ ये नसीब, ये बाबर 7 बॉलें खेल सका बिग बैश में आई है, उसने 9 बॉलें खेल ली, 9 बॉलें 1 रन ही बनाया। और ये आखिरी के जो 54 रन बनाए ना उसने अकेले ने बनाए खड़े होके। हाँ वो सलाम खान गले आया हुआ था भाई, अफगानी बॉलर, वो बड़ा अच्छा बॉलर है यार। हाँ यार वो बॉलर बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी रेडी है, मैं आपको बता दूं। नहीं अतिउल्लाह नाम का एक बॉलर है, वो भी अच्छा है। हाँ ये बात है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि एशियन इस सब कॉन्टिनेंट में आपको जो टीम्स उभरती हुई मिलेगी उसमें अफगानिस्तान ही है, मगर एशिया की सेकंड बेस्ट है राशिद। हाँ ना यही तो बात है, तुमसे ही तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी छोड़ दोगे, हैं इतनी बड़ी छोड़ दोगे तुम। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम हर जगह तमाशा बनेगा जब हारेगी अफगानिस्तान की। एशिया की सेकंड बेस्ट हार गई, सेकंड बेस्ट हार गई। नहीं अब कौन सी सेकंड बेस्ट है, मार तो सलमान ने फारिग तो कर दिया, आगा जानी ने तो हरा दिया उनको 1 मिनट में 66 रन पे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी, हाँ अफगानिस्तान की जीतने की और हारने की मिला जुला रद्दमल हो। हाँ ना यही तो बात है। मगर जिस दिन सलमान ने 66 में मारा उस दिन मुझे ये लगा कि पोटेंशियल पे मारा है तूने। बताया है कि साले हम 78 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, यही है समझिए हमारे जो आवाज आज सलाम की परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए ना कि सलाम ने क्या किया। सलाम ने बहुत अच्छी यार की है वैसे अगर देखा जाए, बॉलिंग अच्छी थी और उसने ट्रैप किया पाकिस्तान की आज बैटिंग को। उस्मान के भी रन आज अच्छे थे, फरहान ने तो आज खेली कैप्टन 9 के, आज वो बहुत जरूरी थी उसकी वहां पे 9, मगर तवक्को मुझे नहीं थी जब 9 खिलाड़ी आउट हो गए 184 और पाकिस्तान को चाहिए थे उस वक्त 37 38 42 43 रन चाहिए थे, मुझे तवक्को नहीं थी। मगर यार मुझे क्या पता था कि यार एक मेंटोर के आने से चीजें इतनी बदल जाएंगी। हाँ बदल जाएंगी। सुन ले यार मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, मैं कौन है ये तो 43 रन आखिर में बनाए ना उसने, क्या नाम है हमजा जहूर ने। हाँ ये शाहिद अनवर बनवा के दिखा देता, शाहिद अनवर ने बनवाया क्या, वो नहीं खेला। बहुत बड़ा खिलाड़ी है शाहिद अनवर, बनवा के दिखा देता। तीसरा टेन्योर है उसका, ये सरफराज का पहला है। और सरफराज ना कोच है ना कुछ है, वो मेंटोर है। वो ऐसी कौन सी गोली उसके पास है जो बच्चों को देता है और वो बच्चे तो कह रहे हैं सबसे बड़ा टेपिया है भाई, विलन लोग कह रहे हैं। कौन? और फिर ये भी बताऊं मैं यार, देखे यार आप पाकिस्तान जब इंडिया से हारा तो बड़ी बड़ी खबरें लगी उस वक्त अंडर 19 एशिया कप में, 90 रन से हरा दिया और देख लो, और बहुत सारे शाहीन को रिकीशी से मसाज करवा दो। किससे? इसकी कूला गया है या वो नी गई है? नी गई है दोबारा, मसला छप गया दुनिया भर में। उधर गंभीर के ऊपर जो है वो नहुसत के बादल मंडला रहे हैं। गंभीर का क्या चल रहा है? वो बाहर हो रहा है ना भाई, वो जो लक्ष्मण आ रहा है वो तो लोग कह रहे हैं कि अब तो बड़ी ओपन बात हो रही है वहां के विराट कोहली ने शायद साइलेंटली जो है वो इसलिए जो है वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, कमबैक की बातें हो रही है वहां। यार मेरी इत्तलात ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी इत्तलात जो है वो ये है कि रोहित शर्मा से जो है वो खास तौर पे एक मीटिंग की गई है 2027 वर्ल्ड कप के लिए एस कैप्टन, ये मैं आपको बता दूं, एस कैप्टन उनसे बात की गई है विराट से ना। नहीं रोहित शर्मा, रोहित बनेगा वापस। ये गिल जितना भी है, मैं कह रहा हूँ ये गिल और हिल ये नहीं चलेंगे मार्केट में। उसकी वजह भी यही है कि इस वक्त जो टीम का एनवायरनमेंट है ना वो जरा आगे पीछे हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। हसीबुल्ला की जगह क्या बनती है टीम में? बिल्कुल बनती है, ये जान तो छोड़े। ओडीआई सीरीज जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक विराट के 100, उसके बाद रोहित शर्मा के 250, वो तो सबके सामने ही है जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी और विराट कोहली ने की। मगर उसके बाद शायद मेरे ख्याल में जो इंडियन फैंस है खासतौर पे उनको ये बात समझ में आ गई कि यार टीम का अगर मोमेंटम हाई होता है या मोराल हाई होता है, खिलाड़ी
एक यूनिटी में खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो इन दोनों के कदमों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, विराट और रोहित के। बिल्कुल सही बात है। जायसवाल कभी मेरे ख्याल में अगर विराट और रोहित ना होते तो मेडन ओडीआई सेंचुरी उसकी ख्वाब ही रह जाती, ख्वाब ही रह जाती। एक तो वो खिलाना बड़ा मुश्किल होता है उसको, फिर वो T20 से बाहर था, ये सवाल आते हैं, श्रेयस अय्यर बाहर है, ये सवाल। देखिए यार बहुत सारे सवाल आते हैं जो इस वक्त गौतम गंभीर के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। वो के जब वो जीत जाते हैं तो वो पुरानी खारे निकालते हैं, आपको बताइए, कभी दिल्ली कैपिटल वालों को भी नहीं छोड़ रहे होते, वो तो उनकी भी ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं। तो बजाय ये कि यार आप अपनी परफॉर्मेंस को या खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को एनहांस करें, आप दीगर चीजों में नजर आए। अब गौतम गंभीर के ऊपर जो मामला हैं वो यही लेके चल रहे हैं कि गिल को एक तो जबरदस्ती आपने ओडीआई का कप्तान बनाया, जबकि वो दोनों ओडीआई में अहल हैं भी खेलने के, विराट और रोहित। देखिए यार रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दो ऐसे नाम हैं जिनकी खामोशी ने जो है ना, सिर्फ 20 दिन के अंदर वो टेस्ट क्रिकेट चली गई। यानी कि अप्रैल में रोहित शर्मा, फिर मई के अंदर विराट कोहली, फिर उसके बाद ओडीआई की बातें इतनी शुरू हो गई कि यार ये पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिट होंगे नहीं होंगे, इनकी फिटनेस का कितना इश्यू है, और ये 12 kg वजन कम करके रोहित शर्मा खड़े हो गए। विराट कोहली के तो सिक्स पैक्स खत्म ही नहीं होते, ऐसा लगता था नेचुरल है उनके, पैदाइशी सिक्स पैक है उनके। सही बात है। वो लंदन चले जाते हैं, मैच खेलते हैं, लंदन चले जाते हैं, वापस आते हैं, विजय हजारे कप में आते हैं, तो रोहित शर्मा ये बता देते हैं कि यार मेरी फॉर्म साउथ अफ्रीका में नहीं आई थी, मेरी फॉर्म हर जगह पर है। वो 95 बॉलों पे 155 रन मार ठोकते पकड़ के, विराट कोहली अलग वहां पे 100 मार देते हैं। तो ये जो मामला थे ना, अब लोगों को समझ में आ रहे हैं कि भैया अब असल में गेम चला गया है। देखिए यार गंभीर कितना भी बड़ा कोच अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करे, वो कोच एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। खिलाड़ियों के दरमियान भी, टीम मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे फैसले हैं जो यकीनन कहीं ना कहीं टीम इंडिया के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो आरपी सिंह वाली बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आरपी सिंह ने बाकायदा 1 से 1.5 घंटा रोहित शर्मा से बात की है, और मेक श्योर किया है कि क्या तुम राजी हो तो फिर इस मामला नहीं, सही बात है। अरे यार जो मतलब एक मटेरियल होता है भाई, वही बनता है, चाहे जितने भी हालात खराब हो जाए, बनता वही है बाद में कप्तान, खिलाड़ी होना। आपको ये समझना चाहिए। देखिए जब मतलब ही इज फिट एंड ही इज स्टिल परफॉर्मिंग वेल, तो आपको फिर किसी और तरफ देखने की जरूरत क्या नहीं, आपको जरूरत क्या है। और ये बहुत अर्ली फैसला था। मैंने कहा कि अगर दोनों कारकर्दगी दिखाएं तो विराट और रोहित, यार 2027 अब है क्या, हमारी जिंदगी रहे नहीं रहे, लेकिन एक क्रिकेटर आप क्या चल रहा है, 25 खत्म हो गया, 26 शुरू हो गया, 26 है, अगले साल वर्ल्ड कप है यार। अभी पता भी नहीं चलेगा लोगों को वक्त जिस तरह से तेजी से गुजर रहा है। तो फिर आप उसको रखें यार। मतलब रोहित शर्मा एक ग्लोरी चाहता है, लास्ट टाइम अराउंड वो फाइनल आ रहा, जो पिच आपने मिसट्रीट की थी, एक कंपेटिटिव विकेट आप देते रात को, वो बेहतर खेली अहमदाबाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो आप काली मिट्टी की पिच, आपने उखड़ी हुई पिच दे दी थी हमें। वो तो आपके क्यूरेटर्स और आप लोगों की मोनोपोली थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऐसे गिरा लेंगे, वो बैकफायर कर गई चीज। नहीं, रन ही नहीं थे, आप करते वहां पे रन, मगर वो साले लबुशेंग और वो जिस अंदाज से उन दोनों ने ट्रेविस हेड ने गेम खेला है यार, वो तो अलग ही गेम है यार बिल्कुल ही। देखिए असल में मोमेंटम रन कम होने की वजह से था, और जहां वो रोहित और विराट तो बड़ा अनलकी रहा कि यार बल्ले से बॉल लगकर एकदम विकेटों में एकदम चली गई। बिल्कुल, वो तो रोहित तो अपने किसी अंदाज से खेलते हैं। मगर क्या इनको देख के आपको लगता है कि क्या टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं और ओडीआई T20 क्रिकेट छोड़ चुके हैं? लगता है इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, कुछ चीजें बाकायदा दबाव में थी, और उस दबाव को शायद ये लोग उस वक्त शायद उस दबाव में आ गए, या तो T20 तो अपनी मर्जी से छोड़ा इन्होंने, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग थी। टेस्ट का मुझे आज भी अफसोस है कि यार जिस अंदाज से खामोशी से गला दबाकर इनको साइडलाइन किया गया ना, उसका मुझे अफसोस अब भी है। और मैं ये कहूंगा कि उसमें मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल है, उसमें ये गौतम मैनेजमेंट का बड़ा रोल है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये इनका नाम हो सकता है किसी कमर्शियल लीग के अंदर बहुत बड़ा नाम हो, इनकी कोचिंग का सितांशु हुए, गौतम गंभीर हुए, मगर यार 140 करोड़ के लोगों की टीम को संभालना, रवि शास्त्री आसान नहीं है, बिल्कुल सही। वो नाम जो गौतम गंभीर हो, जबकि आपने इंडिया ए का जो रखा हुआ था, वो आपने उसको रखा हुआ था लक्ष्मण को, जिसका आवाज से बता रहा है। तो लक्ष्मण अगर आपके लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं है, और वो इंडिया ए के साथ चल रहा है, और इंडिया ए का मैंने आपको बताया ना, एशिया कप के अंदर जो परफॉर्मेंस आई थी उस पर लक्ष्मण ने साफ हाथ झाड़ लिया। उसने बोला कि नहीं यार, ये जो इसकी सिलेक्शन वगैरह थी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। किसका नहीं है? इसका कह रहा मेरा कोई रोल नहीं था। तो आप उसको सीधा पूरा रोल दे रहे हैं ना, कह रहे हैं भाई आप करोगे तो ये बेहतर होगा। देखिए यार, क्योंकि गौतम गंभीर पर सुनील गावस्कर ग्रेट ऑफ द गेम, नॉट फॉर इंडिया, मतलब पूरा एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और दीगर लोग। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये वाली उंगली उठाई थी यार, उन्होंने सही बात की थी कि ये इस तरह से नहीं होता। ठीक है, आपको देखना चाहिए चीजों को, और इनका टेस्ट क्रिकेट में खुद को ही एवरेज नहीं है,
ठीक है, तो या आपको करंटली है, चले मैं छोड़ दे पीछे वाले लोग आप जी। मैं करंटली अगर देखूं तो हाँ। आपके पास चेतेश्वर पुजारा से बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट का हाँ यार, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। मतलब अगर पुज्जी की बात करें तो पुजारा नहीं, उसकी तो पूजा की जाती है बाकायदा। उससे ज्यादा तो मतलब बॉलर्स को थकाने वाला आइटम दुनिया में कहीं नहीं है। वो तो खड़ा हो जाता है, 100 बॉलें ऐसे ही खेल जाता है भाई, वो थका देता है। याद है आपको अल्टीमेट टेस्ट पागल कर दिया था, बॉलें खाता रहा, मगर ये कि उसने बोला ऐसी की तैसी में तो खड़ा रहूंगा मैं। तो यार आपको करंटली अगर आप देखें तो चेतेश्वर पुजारा है, मगर भारत गौतम गंभीर क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग से आए थे, एक पॉलिटिकल बैकअप से आए थे, बहुत सारी चीजों से आए थे, इसीलिए उनमें घमंड थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। और फिर खिलाड़ियों में उस तरह की यूनिट, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये T20 वर्ल्ड कप जो है ना, ये यकीनन बहुत सारी चीजें आपके सामने रख देगा। वो 2 और निकल गए, मेरे पास आज आई थी, मैंने कॉपी भी की पर आपको भेजा नहीं मैंने। कौन? मैं कहीं बाहर था, वो तो हमारी तरह से बातें कर रहे हैं। नहीं वो थोड़ा आगे पीछे कर रहे लड़के। उसामा तो एक्टर है, देखा मेरे साथ फिल्म है ना वो लड़का जो एक बैठा हाँ मोटा, वो थोड़ी सी बातें इधर उधर कर रहा है, जो आपकी बातें। रिजवान और श्रीवस्त्र तो बहुत अच्छा बनता है। मैंने उस रील के ऊपर जानते हैं आप जो बने, उस रील पर उसको मुबारकबाद देने के बड़ा अच्छा किया। वजह ये है कि यार एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने प्यार से जो है वो आपने हमें कॉपी किया, मिमिक्री कर रहे हैं आप हमारी। एक पत्तों से लड़ा है, एक नीम से लड़ा है, कम से कम जल तो नहीं रहे ना। बहुत सारे लोग जलन में भी कर रहे हैं, बहुत जलन में जो कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जो प्यार से करते हैं वो जान भी ले लेंगे, वो पलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जो जलन में कर रहे हैं ना वो फिर जलते ही रह जाएंगे, जलन कुकड़े। देखिए यार, हमने जिन खिलाड़ियों पे इशारे किए, जिन खिलाड़ियों पे उंगली उठाई, वो 4 साल में कहीं खड़े हुए नजर नहीं आए, हमेशा गिरे हुए नजर आए। आप उनकी परफॉर्मेंस ढूंढने के लिए आसमानी किताब को आगे पीछे करते रहते हैं, किसी तरह इनके फेवर में कोई परफॉर्मेंस निकालो, कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि कुछ चीजें रीलों में अगर कामयाब हो जाती है तो वो ग्राउंड में नाकाम हो जाती है। बिल्कुल, रीलें तो कामयाब है मगर ग्राउंड में नाकामी है, ये बता दूं मैं आपको। 2025 ये तो खत्म हो जाएगा। अब अगला मैच है जनवरी 1 2026 को। ठीक है, मैं फिर आपको क्या कर रहा है ये वहां पे साहिल पे, अब कमीज उतारने पे आ गया ये। यानी जो आप मुझे दिखा रहे थे, मसला क्या है इसका? करना क्या चाहते हो? वो तो चलो ठीक है, 6 पैक बना दिया। क्रिकेट तो अबे क्रिकेट खेल ले भाई, सांस रोक के खड़े हुए, ये भी नजर आ रहा है। मगर एक तस्वीर और भी है जिसमें पैट कमीज भी है, जॉर्ज हेजलवुड भी है, स्टार्क भी है उसके अंदर। उसमें ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि उसमें तो वो एआई लग रही है मुझे भाई। वो किसी ने बनाई थी। दिल में सुष्मिता भी बनता हुआ देखेगा बल्कि सुष्मिता के साथ तस्वीर लगेगी तो उसमें दिलबर जो होगा उसमें कुछ एक तो रिमिक्स कर देते हैं गाने, वो बाद में रिमिक्स करके बेड़ा गर्क किया ना इन गानों का। तो नेचुरल गाने यार उनकी बात ही अलग होती है। तो 2025 उन नामों के लिए वैसे ही साबित हुआ जो इससे पहले 2020 था, 2021 था, 2022 था, 2024 था, 2000। यार एक बात बताएं, भी वहीं खड़ा हुआ है। एक बात बताइए, जो आप इतने दिन से बुराई कर रहे हैं, इसने पाकिस्तान के लिए आखिरी वनडे जो खेला क्या किया? किसने? ये भैया इसी ने सोनी किया दूसरे वाले वनडे में। 2027 वनडे में कब मना करता हूँ खेलने का? तो T20 में वो मैच फिनिश करवा के नहीं किया 114 का चेस 34 रन 37। अबे तो वो जल्दी हो जाता, तू आउट हो जाता, तो चिपका रहा था। तो वो कह रहा है जल्दी का क्या, मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंचो, तूने तो देर से पहुंचो पर पहुंचो। तूने पहले तो अपनी पूरी दुकान खोली, फिर उसके बाद दुकान आगे बढ़ाई, फिर उसके बाद तेल लगाया, उसके बाद पानी लगाया, फिर तू आखिर में जाके बड़ी मुश्किलों से तूने ये बताया कि मैच जीत गए। तू ना भी होता जब भी मैच जीत जाते। तेरे होने से फर्क पड़ रहा है टीम को, तेरे ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। वजह ये है कि ओडीआई हुआ, टेस्ट हुआ, मैंने कब उंगली उठाई है इसके ऊपर? कभी नहीं उंगली उठाई। भले तुम फेल होते रहो, हसन अली पर भले तुम 100 मारते रहो, हारिस को आप बाहर कराते हैं टीम से। मैं कह रहा हूँ कि लांती को बाहर करो, इसको हारिस को। क्योंकि कोविड के बाद में आपको चलिए ये भी बता दूं, कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा सलमान मिर्जा हैज टू बी देयर पाकिस्तान में। ये तो एक तकरीबन कंसेंसस डेवलप हो गया है कि सलमान मिर्जा को तो हर हाल में होना चाहिए। और ये बात भी मार्केट में आई है कि आगा वॉज किंग, ठीक है, वो सलमान मिर्जा को एशिया कप का फाइनल खिलाना चाहता था, क्योंकि वो मुझे सुनता है ना। मैंने बोला कि सलमान मिर्जा को खिला लो। अगर हारिस रऊफ की जगह, देखें अगर मगर क्रिकेट का गेम नहीं, अगर हारिस रऊफ की जगह मिर्जा सलमान खेलता, यकीन करें मैं नतीजा भी पलट सकता था, लेकिन मैच आपको ये बिल्कुल आखिरी 5वीं 6ठी बॉल तक जाते हुए नजर आता है, जो नहीं जा सकता। कहां पर? एशिया कप फाइनल में यार। ये नेस्टी जो खेल रहा है, जो मतलब एरन जोन्स से ये पिटा है, बस ये वही कहता हूँ मुझे विराट भाई ने मार दिया था ना, वो तो किसी को भी मान लेते हैं। नहीं, जब बहुत ज्यादा खींचा ना इसको लोगों ने, बहुत ज्यादा
हम तो याद कराते हैं ना, हम तो हमेशा माजी से यानी कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो इनमें उम्मीद बाहर की उम्मीद नहीं है इनसे, ये सिर्फ पेवस्ता है पाकिस्तान की टीम के साथ। अब हुआ क्या मैं आपको बताऊं, ये क्या हुआ, 1-1.5 महीने में कुछ तब्दीली आपको नजर आई ना, 1.5-2 महीने के अंदर। उसकी तब्दीली की वजह क्या है, लोगों में रुझान क्या बढ़ा है कि यार हमारे पास जब इतने सारे लोग हैं, T20 में भी हैं हमारे पास, राइजिंग स्टार एशिया कप और फिर अंडर-19, उसके बाद लोगों को पता चला ये चूतिया बना रहे थे इतने अरसे से, ये ड्रामेबाजियां, टोपीबाजियां, दोस्ती वाला कल्चर लेके चल रहे थे। फिर सलमान ने सबसे बड़ा डेंट दिया। क्या किया सलमान ने जीत की उस मोमेंटम पे लेकर आ गए है। हसन अली बोल रहा था, हसन अली क्यों बोल रहा था, हसन मुख्तार खान क्या बोलता है ये, और क्यों बोलता है ये? सैफी ने ये बोला है कि भैया वो उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसने सबसे पहले ये बोला है, उससे पूछो बोला कैसे उसने, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर। कुछ लोग सिर्फ तारीफें कर टीम के अंदर थे, कुछ लोग सिर्फ बातें बनाकर टीम के अंदर थे, और वो सब ऐसा ऐसा भले अब दुनिया की किसी भी लीग में जाकर वो 4 चांद लगा दें, मगर उनके अब कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। और अगर चांस उनका बनता है तो वो कोई पर्ची होगी, वो कोई सेटिंग होगी, वो कोई पुश होगी, वो कोई पॉलिटिकल बैकअप होगा, और कुछ नहीं है। देखिए यार, अब जो मामला हैं पिछले 6-7 महीने से जो मैंने, नादे अली जैदी पूछ रहा है कि भाई कब जान छूटेगी वासे भाई इन झटकों से। इनको बीपीएल वाले वही बंद कर देंगे, बीबीएल वाले है, बीबीएल वाले वही बंद कर देंगे। अब इससे बेहतर तो बीपीएल में चले जाता, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में है, मगर वहां इरफान बदतमीजी करता है। इरफान ने इसको सही बोला था, चल मैं आगे देख, चल मैं आगे देख, तेरी आदमी की तेजी। इरफान आज भी खेल रहा है, इरफान आज भी खेल रहा है। देखिए यार, आप टीआरपी तो पूरी ली, ठीक है। इस टीम से खेलने से पहले जिस तरह का हंगामा मचा था, ऐसा लग रहा था कि आपको शायद मेरे ख्याल में शायद डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे बड़ा बल्लेबाज समझा जाएगा वहां पर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर एक बदकिस्मती मैं आपको बताऊं क्या है। बदकिस्मती ये है कि 2020 से मैं हमेशा बताता हूं कि 2020-21 ये 2 साल ऐसे हैं जहां पाकिस्तान ने, पता है आपको कितने खेले, 43 T20 इंटरनेशनल खेल गया। इतने वेस्ट इंडीज ने 3 सालों में नहीं खेले, ये खेल गया। अच्छा, इनकी जो टीआरपी है, ये सिर्फ T20 खेलकर सारे फॉर्मेट में आ गए। एहसानुल्लाह की क्या फारिग परफॉर्मेंस है भाई, कह रहे हैं एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस। ये बातें तो पता नहीं कौन कौन सी कर रहा है, ये भी अब वही बन गया है। एहसानुल्लाह तो मीठा है, हाँ सबको ही पता होगा, मीठा कड़वा। उसको भी एक काम करो, एहसानुल्लाह जब बॉल कर रहा हो तो लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बच्चा ऐसा खड़ा कर दो जिसको एहसन मुख्तार समीर कर लेगा, कर ही रहा है। नहीं है बाबर। अच्छा, को आज बड़ा अच्छा बोल्ड किया वहां सदाकत को। आमिर जैसा बॉलर आपको क्या बताऊं, दानियाल अली पूछोगे तो बताऊंगा ना। आमिर ने जो बॉल आज मां सदाकत को की है, मेरे ख्याल में आज लोगों ने रीड कर लिया होगा, जो अच्छी बताना क्या है वो भी तो पूछ लो। क्या कहना क्या दानियाल अली भाई, अभी तो मैं यही पढ़ पा रहा हूँ उसका, कि वासे भाई बताओ, वासे भाई बताओ। देखो कुछ बताने वाली बात नहीं है। अफसोस मैं यहाँ कर लूंगा जरूर के पास, सलमान को पता नहीं है। हाँ यार, साइम पे बैटिंग में जो है ना वो थोड़े से, आज भी सलमान कुछ नहीं, साइम कुछ नहीं कर पाया यार। आज भी कुछ नहीं कर पाया, आज भी फारिग हो गया। क्या कहाँ खेल रहा है ये खेल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहां भी कुछ नहीं कर रहा है, फारिग हो गया। इसका आइडियल कौन था, इसने क्या बोला था? इसके मुंह से भी निकलवाया। इसके मुंह से ये तावीज है, ये समझ गया। आप किसी के मुंह से इसका नाम निकलवा दें, बस आप देखें वो जो कर रहा है वो, जो कर रहा है वो गया। हाँ, ये भी बात सही कर रहा है वो गया। तो इसका नाम लेकर भी आदमी फारिग हो जाता है। आप क्योंकि ये खुद के, इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो फिर इसका नाम जो लेगा तारीफ में, वो झूठी तारीफ होगी। और वो प्रूफ हो गया आज समीर बिनास, जिस तरह 0 पे गया समीर बिनास, वही बात है ना, चला गया बेचारा तो क्या हो गया यार। एक मैच है अभी, फाइनल जितवाया, वो हल्के मैचों में थोड़ी रन करेगा। तो फाइनल का खिलाड़ी है ना यार। ये ट्राई नेशन कप जो चल रहा है, जिसमें जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जीतेगा। मैं आपको चलिए ये भी बता दूं। नसीम होगा क्या मेरा? नसीम किसमें? नसीम नसीम नहीं, वो तो खाल में यार, वो वसीम को रख लेना अपने शैम्पू को यार। नसीम की तस्वीरें जो आ रही है ना IL-T20 से, वो वहां से भी आ रही हैं। वो आ रही है। अबे मैं उन सब ग्रुप्स में मैं बता दूं, इतनी उड़ा देता। बालों में जेल लगा हुआ है, कपड़े पहने, रोज की अपडेट, रोड पे खड़े में। एहसानुल्लाह का क्या बता दूं भाई, एहसानुल्लाह को दफा करो। अभी जो खेल रहे उन पे फोकस करो यार। एहसानुल्लाह तो पहले शोर मचाया था, तो अली तरीन ने बुला तो लिया था उसको। अली तरीन ने एहसान तो कर लिया था, उसकी अपनी हरकत है। अब अली तरीन और पीसीबी के मसाइल भी कुछ अजीब ही हुए में, देखें क्या होता है, सेटल डाउन होते हैं। अली तरीन ने आज ये जरूर कहा है एक जगह पे कि यार क्या कह दिया, जो ये फाइनल बिट की जो कल जो हो रही है वो तय हो गई है। कितनी 10 टीमों की बिडिंग जो है वो 10 जो पार्टीज हैं उनकी बिडिंग कंफर्म हो गई है। और वो ये कह रहे हैं अली तरीन के भाई, मैं जो हूँ वो उसमें शामिल होऊंगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब पीसीबी का कहना ये है कि जो मुल्तान सुल्तान है उसको हम खुद रन करेंगे। पीसीबी ने कहा नहीं, खबरें हैं इस तरह की, ठीक है।
अली तरीन फाड़ चुके हैं वो, हाँ फाड़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ चुके हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि अली तरीन ने कुछ ना कुछ तो गेम कहीं ना कहीं चला जरूर है, कहीं ना कहीं चला सही जरूर बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ब्रेविस या घंटा, पहले भी कह ब्रेविस। चुका हूँ कि हर शाणे से कोई ना कोई गलती हो जाती है। हाँ। कभी इंसान में गलती होती है यार, इंसान को मतलब ऐसा तो नहीं है कि यार हर चीज सही करेगा, वो 100% तो कोई भी नहीं है। मगर विराट कोहली 120% है, क्योंकि वो कह चुका है। क्या कह चुका है वो कि मैं इन ऑल कैपेसिटी हम 120% जो है ना, विराट कह रहा है ना, ये विराट कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 200%। हाँ तो बस ये बोले ना, ये वो सोशल मीडिया टीम कहाँ गई इसकी, वो ट्वीट जो करते थे स्टैट्स लगा के, सब घंटे दिस पे सेल टू पास, सब घंटे पे दिस टू सेल पास। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने ये किया था कि जैसे हाँ। 26 को मैच था ना इसका बॉक्सिंग डे पर, आ रहा है देखना ये करेगा, हाँ किसी ने 50 लिख दिए, अच्छा, किसी ने 75 लिख दिए, किसी ने 60 लिख दिए, कोई कह रहा है अपनी मोबाइल की बैटरी बताएं और बाबर का स्कोर बताएं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी बाबर के स्कोर पे क्या सट्टे लग रहे हैं क्या? देखो, अगर तुम बेटा आज भी ब्रैडमैन के नाम पे एसोसिएट करोगे ना चीजें, तो हो सकता है ब्रैडमैन अपनी खबर से निकले और कर दे, हमारे खौफ पूरे कर दे। मगर ये वाले जो लोग हैं ना, इनके पास कुछ भी नहीं है, याद रखो। ये हमेशा रमेश भाई को भी तारीफ करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। रमेश भाई बांग्लादेश फीमेल लीग में, हाँ वो वहाँ है, वो साइन के मसाइल बता रहे होंगे कि समटाइम्स कूला फसिंग, समटाइम्स कूला फसिंग इन दोनों। सही वाली रमेश भाई ने पूरी कोशिश की थी कि मैं वहां बिग बैश चला, रमेश भाई नुक्तीदार है, पूरी कोशिश की थी बिग बैश पे करूंगा। आप बिग बैश बाबर की तारीफ, मगर भैया रोल मॉडल फॉर रमेश भाई ने क्या, ये तो बजा देते, रमेश भाई वो ऑस्ट्रेलिया नाम छोड़ लेते, माफ कर दे, इससे 10 रन तो हो नहीं रहे यार, 50 किया वो भी इतना सुस्त, अगले आदमी को एक बॉल और दे देता उसके 100 हो जाते। मैं तुम्हें बताऊं, बीबीएल के 14 सीजन में सबसे सुस्त 50 है। अबे क्वालिटी बेकार है तो हम क्या करें, सबसे सुस्त 50 है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, रमेश भाई आपको ये पता है सिडनी सिक्सर एक ही एम्बेसडर बुला सकता था, उन्होंने बुला लिया, दो नहीं बुला सकता था, वरना आपको जरूर बुलाता मैं। खराब हो रहा है क्या? नहीं मैं वापिस इस पे कर दूं, हो सकता है लोगों को मिल रही हो, वो मैंने उस पे कर दिया ना, अब मैं इस पे कर देता हूँ, क्या जा रहा है। चले बोले फिर खत्म करेंगे, क्या कर दिया तो। मगर आज जो सरफराज ने घंटे पे मारा ना, हाँ बार उससे कहा जा रहा है ना, एंडी फिलिपायो बोल दो, एंडी फिलिपायो वो वाली कहानी रिन्यू कर रहे हैं। एंडी फिलिपायो का जो वाकया था, सरफराज ने आज खुल के बताया। उसने बताया कि यार ऐसा होता है कि बाज़ दफा जब हमारे तो हम यही सोचते हैं कि यार हमारी अम्मी या बहनें दुआएं कर रही होंगी या लोग दुआएं कर रहे होंगे, तो इसलिए हमारे तुक भी काम कर जाते हैं। कह रहे उस दिन एंडी फिलिपायो का बिल्कुल यही सीन था, बड़ा बच रहा था और मेरे मुंह से ऐसे निकला कि अम्मा को बिठाकर आया काले क्या, तो दुरूद वाली बात है, उस पर रमीज भाई ने लोगों को गलत गाइड किया था वहां ड्यूरिंग कमेंट्री सेशन। कह रहे उसके बाद मैं मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर हम एंडी फिलिपायो के पास गए, 1.5 से 2 घंटे उससे बात हुई। फिर एकदम फवाद आलम ने बीच में डाला कि यार सुना है कि वो कमेंटेटर ने जो तशरीह करी थी, जो डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद तो वो कुछ भी बोलता रहे, मुझे मेरे घंटे थे। मैं ये कि कुछ उसने बताया कि टीम में कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त जिन्होंने मामला खराब किए। वो टीम में कौन से लोग थे ये तो सभी बता सकते हैं भैया, ये तो उसी को पता होगा। टीम में भी कुछ लोग थे, यानी कमेंटेटर के अलावा भी कुछ लोग थे यार, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब इस रात से पर्दा उठेगा, कब उठेगा ये तो सरफराज ही उठाएगा, ये तो लिया आएगा। मगर वो अब निकल गया दूसरे महाज पे। हाँ, दूसरा महाज ये कि ये जो नाम नेहाल लेजेंड्स बने घूम रहे हैं ना बेकारी में, इनको फारिग करो, नए लौंडे दिखाओ। हाँ। उसने एक नया चार्ज उठाया है मार्केट के अंदर। हाँ। इसीलिए कुछ नालायक जो है ना, वो अब निकल पड़े सरफराज के नाम पे कि शाहिद अनवर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, अजहर अली का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, और अजहर अली चक्कर में बहुत है, कहीं ना कहीं से मैं आ जाऊं। नहीं वजह ये है कि देखें यार, अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि एक लड़का जो अंडर 19 में था जिसको सरफराज ने ड्रॉप करवा दिया, मैं आपको चले यूं बता, सरफराज ने ड्रॉप करवा दिया। अजहर अली उस पर बुरा मान रहे थे। हाँ। इसीलिए उन्होंने वो उस जस्टिफाई भी ये कर रहे हैं कि उसने बहुत सारे रन किए हुए थे। कहाँ पे किए हुए थे पता है आपको? ट्रायल मैचेस में रन किए हुए थे उसने सबसे ज्यादा, इसलिए मैं चाह रहा था वो चला जाए। मगर सरफराज ने अपनी मेंटरशिप में ये वाला काम किया कि उसने जो अहल लोग थे, जो बच्चे मेरिट पे, देखिए मेरिट जीतता है याद रखिएगा, तुक्का नहीं जीतता। तुक्का एक दफा जीतता है बस, जैसे जीता 2021 में, तुक्का था वो जीत गए, ठीक है, वरना फिर मेरिट जीतता है। मेरिट होगा, टैलेंट होगा आपके पास, आपको गेम की सेंस होगी तो आप जीतोगे, वरना आप देखो ना, आप आगे पीछे हो जाते हो, कहीं कोई कूट देता पकड़ के, कोई आखिरी तिलक वर्मा, शिवम दुबे है जिन्होंने कूटा, वो भी रिंकू सिंह भी है जिसने चौका मारा आखिरी बॉल पे, उसको इस बात पे T20 वर्ल्ड कप में ले ले, रिंकू तू मारेगा आखिरी बॉल पे चौका अगर ये दोबारा आया। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि यार इन लोगों को जिनके पास ये वाली गारंटी है कि हम हमारे बगैर टीम नहीं बनती,
हम इस वक्त सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्लास हैं, या हमारी जो है वो बैकिंग बड़ी स्ट्रांग है, हमारे कनेक्शन बड़े अच्छे हैं, हमें लोग टीम में लेकर आ जाते हैं, इनको बाहर किया जाए। और मैं जो कह रहा हूँ सरफराज के साथ सलमान को दे दिया, सलमान और सरफराज दोनों मिलकर ऐसी की तैसी करते हैं, ऐसी की तैसी कर दे। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें। शाहीन का बस मैं यही कहूंगा कि शाहीन अगर बेस्ट अवेलेबल होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए तो उनका होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ भी है यार, वो कुछ भी है। हाँ, कुछ भी है। सलमान के अंडर वो रहेगा, हाँ, तो क्या करेगा? शायद कुछ कर जाएगा, वरना मेरे घंटे के टोपी दे रहे, कुछ ही करेगा, कुछ ही करेगा। ये देखो चेहरा देखो, टोपी दे रहा तुम देखो, गौर से देखो। मैं बता रहा हूँ शाहिद को एम्बेसडर बना के लेके ना जाइएगा, एम्बेसडर बनेगा तो बेकार हो जाएगा, जब तक तो फिर पूरा लेके जाए। जी हाँ बिल्कुल। और कुछ कह रहा है क्या सजीर आफरीदी? आई एम बैक। अबे आपको बैक की क्यों पड़ी रहती है?